जब मैं दांत ब्रश कर रहा था तो मैंने देखा कि आईने में मेरा प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा था। मैं इतना डर गया कि वहीं खड़ा रह गया। पहले मुझे लगा कि शायद मैं आधा सोया हुआ हूँ और मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी टोपी उतारी तो आईने में टोपी हिलती हुई दिखाई दी। फिर मैंने कमरे में रखे दूसरे आईने में देखा, लेकिन वहाँ भी मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई सुपर पावर मिल गई है। उसी समय मेरी माँ कमरे में आ गई, लेकिन उन्हें सिर्फ फर्श पर पड़े मेरे पायजामे दिखाई दिए, मैं नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे समझ आया कि मैं सच में अदृश्य हो गया हूँ। मैंने तुरंत एक पेन उठाया और एक नोट लिखा और उसे माँ के पास रख दिया ताकि उन्हें लगे कि मैं पहले ही स्कूल चला गया हूँ। लेकिन तभी हमारे कुत्ते को मेरी गंध आ गई और वह मुझ पर जोर जोर से भौंकने लगा। माँ को लगा कि कुत्ता अजीब व्यवहार कर रहा है और वह दीवार पर लगे कॉमिक पोस्टर पर भौंक रहा है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं उनके सामने ही खड़ा हूँ। उनके जाने के बाद मैंने जल्दी से उन्हें फोन किया और कहा कि मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। फिर अपने सहपाठियों को डराने से बचने के लिए मैंने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक लिया, यहाँ तक कि चेहरा भी, और फिर स्कूल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तो मैं झंकने लगा। मुझे डर था कि लोग मुझे कोई अजीब इंसान समझेंगे, इसलिए चुपचाप रहने के लिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए और अदृश्य होकर स्कूल में घुस गया। फिर मैं क्लासरूम में गया। सब लोग पढ़ाई में ध्यान लगाए हुए थे। मैंने जैक की टमाटर वाली बंदूक उठाई और सीधे टीचर पर चला दी। फिर वह बंदूक जैक के पास फेंक दी और बेचारा जैक ऑफिस बुला लिया गया। बाद में मैं चुपके से टीचर के ऑफिस में गया और अपने टेस्ट के नंबर बदलकर पूरे 100 कर दिए। फिर मुझे मार्क मिला जो पहले मुझे तंग किया करता था। मैंने उसके साथ इतनी शरारत की कि वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। इसके बाद मैं खेल के मैदान में गया जहाँ मेरी क्रश NEPI क्लास कर रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक शरारती आइडिया आया।